हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर से दिलीप पवार एजुकेशन के इस यूट्यूब मंच पर दोस्तों आप सबका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है दोस्तों। कैसे आप? उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। यस, चलिए दोस्तों, आज गणित का अगला पार्ट यानी गणित का टॉपिक चल रहा है दोस्तों, सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण, जो कि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। और दोस्तों लास्ट दो वीडियो हमने दो पार्ट में बनाया है दोस्तों, पहला पार्ट और सेकंड पार्ट। यस, पहला पार्ट दोस्तों हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे, सिंप्लीफिकेशन के बोटमास रूल क्या होता है फर्स्ट पार्ट में। फिर दोस्तों सेकंड वाला पार्ट हमने लिया था कोष्टकों पर आधारित क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन बेस्ड ऑन ब्रैकेट, है ना, सरलीकरण के जितने भी ब्रैकेट बेस्ड क्वेश्चन आते दोस्तों वो पढ़े थे सेकंड पार्ट में। दोस्तों आज का पार्ट है पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में दोस्तों आज के जो क्वेश्चन होने वाले बहुत अति महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, जो कि लगातार परीक्षाओं में पूछे जाने वाले एडवांस लेवल के सिंप्लीफिकेशन के दोस्तों क्वेश्चन है, जो कि परीक्षाओं में दोस्तों बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है। यस, तो दोस्तों यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न दिख रहा है। यस, 22 बड़े कोष्टक में 95 माइनस छोटे कोष्टक में दोस्तों 23 प्लस फिर 43 माइनस 22, है ना, इस रेखा कोष्टक में को सरल करना। बहुत आसान प्रश्न है दोस्तों। यस, बिल्कुल सेकंडों में हल कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अपन सीधे क्वेश्चन को सोल्यूशन पर आते हैं दोस्तों। यस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सोल्यूशन ले रहे दोस्तों। यस, यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप करेंगे। यस, बड़ा कोष्टक, यस, फिर 95 माइनस, यानी कि दोस्तों ये वाली स्टेप तब तक सेम रहेगी जब तक यहाँ पर एक एक ब्रैकेट को खत्म नहीं किया जाए। यहाँ पर दोस्तों मध्यम वाला जो कोष्टक नहीं दिया गया, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले रूल बोलता है दोस्तों रेखा कोष्टक को हल करो, उसके बाद छोटे को हल करो, उसके बाद मध्यम को रहे तो, अगर है तो मध्यम को करो, नहीं तो फिर सबसे बड़े को करो। यस, तो सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों ये छोटा कोष्टक, छोटे कोष्टक में दोस्तों 23 प्लस यहाँ तक सेम रहेगा। अब दोस्तों हम इस ब्रैकेट का सोल्यूशन करेंगे यानी रेखा का। अब दोस्तों रेखा कोष्टक में जो दिख रहा है वो करना होता। 43 माइनस डबल टू, 43 माइनस डबल टू यानी दोस्तों 43 में 22 को घटा देंगे तो यहाँ पर बच जाएगा दोस्तों 21। यस, ये वाला ब्रैकेट खत्म हो जाएगा, बस इतना बचा। अब दोस्तों अगले स्टेप में 22 बड़े कोष्टक में 95 माइनस, अब दोस्तों इस ब्रैकेट का सोल्यूशन करना है। 23 प्लस 21 कितना हो जाएगा, यहाँ से आई दे दो 22 यानी 44 हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। यस, 44। और दोस्तों यहाँ 22 के बाद दोस्तों यहाँ पर प्लस होता तो प्लस करते, माइनस होता तो माइनस करते, लेकिन यहाँ ना तो प्लस है ना तो माइनस, तो यहाँ हमेशा गुणा होगा दोस्तों। यस, तो यहाँ पर दोस्तों ये 22 का 22 ही रहेगा और यहाँ गुणा का चिन्ह लग जाएगा। अब 95 में से दोस्तों 44 को घटा देंगे, 95 में से 44 को घटा देंगे तो बच जाएगा दोस्तों 51, है ना, 51 बच जाएगा दोस्तों। यस, हाँ 22 गुणा 51, 22 एकम 22 का 2 बचे 2, फिर दोस्तों 22 पर जा, है ना, 5 गुना 10 और 11 110 होता है, 102 और उधर 110 और 2 112। यस, 112 यानी इस प्रश्न का आपका बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर 11/22 बिल्कुल राइट आंसर है। इस प्रश्न को दोस्तों हम डायरेक्ट भी सोल्यूशन कर सकते थे, अगर इतना नहीं करना था दोस्तों, है ना, इतना नहीं करना था तो आप डायरेक्ट भी यहाँ सीधे सोल्यूशन कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ 43 में से 22 को घटा देंगे दोस्तों, 43 में से 22 को घटा देंगे तो यहाँ पर बच जाएगा दोस्तों आपका 21, वो 21 सीधा यहाँ पर आ जाएगा। अब दोस्तों 23 और 21 को जोड़ेंगे तो इनका योग हो जाएगा दोस्तों 23 और 21 हो जाएगा 44, है ना, यानी 44। अब दोस्तों यहाँ पर 22 पहले से है गुणा, 95 में से 44 को घटा देंगे दोस्तों तो यहाँ 51 बचेगा। 22 और 51 का गुणा करेंगे तो 11/22 आएगा, जो कि यहाँ भी आया है और यहाँ भी आया है। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा। तो बढ़ते एक और अगले प्रश्न की ओर। यस, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। यस, बिल्कुल दोस्तों आप पेन कॉपी लेके बैठो, खाली देखने से काम नहीं चलेगा दोस्तों, आपको भी लगातार प्रैक्टिस करते रहना है। यस, आज दोस्तों लगभग मिक्स टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, कुछ ब्रैकेट वाले भी रहेंगे, कुछ ऐसे भी रहेंगे, लेकिन एडवांस लेवल के प्रश्न रहेंगे। यस, अगला प्रश्न करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। यस, थोड़ा सा फास्ट चलना है दोस्तों। 13 बड़े कोष्टक में दोस्तों 17 माइनस फिर छोटे कोष्टक में रहेगा दोस्तों 8 माइनस 4, 8 माइनस 4, फिर रहेगा दोस्तों ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाय कोष्टक में दोस्तों यहाँ पर 13 का स्क्वायर इक्वल क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लग गया मतलब इस प्रश्न को हल कीजिए, सरल कीजिए, इस प्रकार से दोस्तों आपसे पूछा जाएगा। यस, अब इस दिए गए प्रश्न को हल करते हैं दोस्तों। यस, यहाँ पर दोस्तों 13 है, 13 का 13 ही रहेगा। बड़े कोष्टक में दोस्तों 17 है, 17 माइनस, फिर दोस्तों यहाँ पर छोटे कोष्टक का हल करेंगे अपन, तो 8 में से दोस्तों बस इस ब्रैकेट का सोल्यूशन करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर 8 में से 4 माइनस कर देंगे तो बच जाएगा दोस्तों आपका 4 ही बचेगा, ये 4 है। फिर दोस्तों यहाँ डिवाइड बाय 13 का वर्ग निकालो, 13 का वर्ग 169 होता दोस्तों, तो ये ब्रैकेट खत्म हो जाएगा, 169 आ गया। फिर दोस्तों यहाँ पर 13, यहाँ ना तो प्लस है ना तो माइनस है, तो दोस्तों गुणा का चिन्ह लगेगा। अब इस ब्रैकेट का सोल्यूशन 17 माइनस 4 दोस्तों, 17 में से 4 माइनस करेंगे तो बचेगा आपका 13। यस, 13 ही बचेगा। यस, 13 ही बचेगा। पहले इनका सोल्यूशन हो जाएगा दोस्तों, है ना, इनका सोल्यूशन हो जाएगा। यस, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यानी कि दोस्तों सीधी सी बात, यहाँ 13 है ना, गुणा यहाँ पर भी दोस्तों आपका 13 ही बचेगा। अब दोस्तों
13 में, अब 13 में 13 का गुणा होगा दोस्तों, 13 में 13 का गुणा, क्योंकि 13 गुणा यहाँ 17 में से 4 घटाएंगे ये भी 13 हो जाएगा। जब 13 में 13 का गुणा करेंगे दोस्तों तो आपका आएगा 169, यस है ना, 169 और यहाँ पर डिवाइड बाय 169 है ना, डिवाइड बाय यानी भागित 169 है दोस्तों। 169 में 169 का जब डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा दोस्तों 1 है ना, 1 बिल्कुल राइट आंसर है, यस। तो इसको डायरेक्ट भी सोल्यूशन कर सकते हैं दोस्तों। पहले तो इस ब्रैकेट का सोल्यूशन कर लेंगे दोस्तों। यहाँ पर 8 में से 4 माइनस करेंगे तो 4 बचेगा, वो यहाँ आ जाएगा। अब दोस्तों 17 में से 4 माइनस करेंगे तो 13 बचेगा है ना, 13 बचेगा। अब यहाँ पर भी 13 है, यहाँ पर भी 13, इनका गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 13 इंटू 13 यानी 169 हो जाएगा दोस्तों। अब ये भागित है ना, भागित 13 का वर्ग 169 होता है। 169 में 169 का भाग देंगे दोस्तों तो एक बार भाग जाएगा तो आंसर आ जाएगा 1 है ना, 1 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यस। उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं एक और अगले प्रश्न की ओर, यस। बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यस। आज दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे जो कि लगातार एग्जामों में पूछे जाने वाले और पूछे गए प्रश्न रहेंगे। तो बढ़ते अगले एक और प्रश्न की ओर, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। आज मिक्स टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। छोटे कोष्टक में दोस्तों 6 का वर्ग माइनस फिर छोटे कोष्टक में दोस्तों 4 का वर्ग, फिर बड़ा कोष्टक बंद भागित 10 गुणा 4 भागित 4 प्लस 25 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह यानी कि इस प्रश्न को सरल करो, हल कीजिए या का मान क्या होगा ये करना, यस। चलिए दोस्तों यहाँ देर ना करते हुए बिल्कुल थोड़ा सा फास्ट तरीके से चलना है, जो दिख रहा है वो करना। पहले ब्रैकेट का सोल्यूशन निकालो दोस्तों। ब्रैकेट का सोल्यूशन निकालेंगे तो यहाँ पर छोटे क्वेश्चन में क्या दिख रहा है दोस्तों, यस। 6 का वर्ग, 6 का वर्ग कितना होता है दोस्तों, 36 होता, 36 आ जाएगा, यस। 6 का वर्ग दोस्तों 36, माइनस से तो माइनस, 4 का वर्ग 16 तो ये 16 आ जाएगा, यस। अब दोस्तों 36 में से 16 को घटा देंगे, 36 में से 16 को घटाएंगे दोस्तों तो कितना आएगा वो आगे ले रहे। 36 में से पहले दोस्तों हम ब्रैकेटों का सोल्यूशन कर रहे हैं। ब्रैकेट का सोल्यूशन 6 का वर्ग 36, 4 का वर्ग 16, 36 में से 16 को घटा देंगे दोस्तों तो बराबर में क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। ये 20 आ गया। अब ये वाला पूरा समीकरण 20 भागित 10 गुणा 4 भागित 4 प्लस 25 ये नया समीकरण बना। अब दोस्तों यहाँ 20 में इस 10 का भाग देना है, फिर यहाँ 4 में दोस्तों 4 का भाग देना है। 10 का भाग कितने, 10 एकम 10, 10 दूना 20 यानी भाग दिया दोस्तों 2 बार गया। फिर यहाँ गुणा का चिन्ह है, 4 में 4 का भाग देंगे दोस्तों 1 बार जाएगा, फिर प्लस 25, यस। पहले गुणा हो जाएगा दोस्तों 2 एकम 2 है ना, 2 एकम 2, 2 और 25 हो जाएगा दोस्तों आपका 27। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 27 बिल्कुल राइट आंसर है, यस। 27 करेक्ट आंसर है। उम्मीद है समझ में आया होगा। बिल्कुल पेन कॉपी के साथ बैठो दोस्तों और आपको बिल्कुल बिना स्किप किए दोस्तों बिल्कुल बहुत अच्छे से पढ़ो और इधर उधर ताकने और झांकने की कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों। यस, किसी एक को माध्यम बनाओ और बेहतर तरीके से पढ़ो दोस्तों, यस। तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन पक्का है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, यस। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न नंबर 4 की बात जो भी होगा दोस्तों, यस। प्रश्न ले रहे हैं कोष्टक 1 माइनस 1/3 ब्रैकेट बंद, फिर दोस्तों 1 माइनस 1/4 ब्रैकेट बंद, फिर दोस्तों 1 माइनस 1/5 ब्रैकेट बंद, डैश 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 डैश, फिर 1 माइनस 1/100 का मान ज्ञात कीजिए। का मान दोस्तों ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ये लगातार दोस्तों 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 7, 8, 9 करते करते 1/100 तक जा रहा दोस्तों, यस है ना। 3, 4, 5 है ना, 6, 7, 8, 9, 10 करते करते दोस्तों 1/100 तक, यानी लगातार 100 तक की संख्या, 3 से लेकर दोस्तों 100 तक की संख्या। लेकिन पूरा अपन 1/6, 1/7, 1/8 करते करते यहाँ 100 तक जाएंगे, पूरा बोर्ड भरा जाएगा, यस। तो इसलिए अपने यहाँ डैश डैश लगा दिए, यानी जितनी भी जो बीच की संख्या वो सब डैश डैश डॉट डॉट के अंदर में दोस्तों आ जाएगी, यस। अब ये प्रश्न दिख रहा है दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट इस प्रश्न को देखते ही दोस्तों छोड़ देंगे या तो वो मन से लगा देंगे ऑप्शन को, और मन से लगाया हुआ दोस्तों यस लग गया तो ठीक, नहीं तो है ना, यस। बिल्कुल तुक्के पर बिल्कुल भरोसा मत करना दोस्तों, यस। चलिए दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सेकंडों में सॉल्यूशन कर सकते हैं, यस। पहले थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की आवश्यकता दोस्तों कि यानी इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा, किस प्रकार से इसका सॉल्यूशन किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हल करते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से, यस। यहाँ पर दोस्तों यहाँ देखना, कोष्टक के बाद यहाँ कोई भी चिन्ह नहीं, कोष्टक के बाद अगर प्लस होता तो प्लस करते, माइनस होता तो माइनस करते, लेकिन ना तो प्लस है ना माइनस है, तो हमेशा दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, गुणा होता है। तो यहाँ पर दोस्तों 3 का इस 1 में गुणा होगा, यस। 3 का 1 में 3, 1 3, 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 बचेगा, 2 बटे नीचे वाली संख्या वही रहेगी, यानी इसका क्या हो जाएगा दोस्तों 3, 1 3, 3 हुआ, 3 माइनस 1, 3 में से 1 घटाएंगे 2 बचेगा, 2/3, यानी इसका हो जाएगा दोस्तों 2/3, यस। यहाँ कुछ नहीं, गुणा का चिन्ह। फिर दोस्तों इस ब्रैकेट का सोल्यूशन, यस। इसमें 4 का 4 एकम 4, 4 में से 1 माइनस तो 3/4, तो इसका हो जाएगा दोस्तों अपना यहाँ 3/4,
फिर यहाँ पर दोस्तों 5 एकम 5, 5 में से एक माइनस तो 4/5 है ना, 4/5। तो यहाँ से दोस्तों देखो 2/3, 3/4, 4/5 यानी लगातार बढ़ती जा रही, 2, 3, 4। तो आगे दोस्तों जो यहाँ पर डैश 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 डैश। अब दोस्तों 100 एकम 100 में से एक घटाएंगे 99/100, इसका आ जाएगा दोस्तों 99/100 है ना, 99/100। यस। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे इस 3 से ये 3 कट जाएगा, इस 4 से दोस्तों 4 कट जाएगा, और यहाँ पर जो संख्या छूट गई है तो यहाँ पर पक्का दोस्तों 5/6 होगा, यहाँ पर यहाँ 6/7 होगा। लेकिन पूरा लिखने जाएंगे तो बिल्कुल बोर्ड कम पड़ जाएगा। तो इस 5 से दोस्तों ये 5 भी कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 5/6 लिखा हुआ, और 6 से 6, 7 से 7 ऐसा पूरा कट जाएगा। यहाँ पर दोस्तों 98/99 भी होगा, है ना, क्योंकि 99 के पहले क्या आएगा दोस्तों 98 आएगा, तो 98/99, इस 99 से यहाँ नीचे भी 99 होगा दोस्तों, वो कट जाएगा। यस। तो इस प्रकार से फाइनली दोस्तों ऊपर 2 बचा है और नीचे 100, तो 2 एकम 2 और 2 से 100 को काटेंगे 50 बार, यानी कि इस प्रश्न का फाइनली आंसर आ जाएगा दोस्तों आपका 1/50 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 1/50 क्या क्या दोस्तों, यस पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई किया 3 एकम 3, 3 4, जो सहित वाली संख्या होती है 3 4 गुणा करते हैं, 3 एकम 3, माइनस है तो माइनस है, 3 में से एक माइनस करेंगे 2/3, यानी इसको 2/3, ये 3/4, 4/5 करते करते डेढ़, और ये 99/100। सब सारी संख्या सब एक दूसरे से आपस में कट जाएगी, खाली यहाँ 100 बचेगा, ऊपर 2 बचेगा, और 2 एकम 2 और ये 50 बार, यानी 1/50 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया होगा तो बिल्कुल और प्रैक्टिस करो 2-3 बार, तो बिल्कुल ऑटोमेटिक दोस्तों आप आसानी से सोल्यूशन कर लेंगे। तो बढ़ते दोस्तों एक और अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते दोस्तों। यस, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, जो कि लगातार एग्जामों में पूछे गए हैं और पूछे जाने वाले प्रश्न है। अगला प्रश्न दोस्तों, आज मिक्स टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, कुछ ब्रैकेट, कुछ है ना, का की क्रिया वाले क्वेश्चन रहेंगे ऐसा। यस। प्रश्न नंबर 6 यानी 5। यस, जो भी है 5 6 है ना, सीक्वेंस जो भी चल रहा हो। यस। 9 माइनस 1 सहित 2/9 का 3 सहित 3/11 भागित 5 सहित 1/7 का 7/9 को हल कीजिए, सरल कीजिए, है ना। इस प्रकार से दोस्तों आ सकता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, लगभग 2-3 परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। यस। 9 माइनस 1 सही 2/9 का 3 सही 3/11 भागित 5 सही 1/7 का 7/9 को सरल करो, हल कीजिए का मान क्या होगा, इस प्रकार से दोस्तों पूछा गया प्रश्न है। यस, बहुत आसान तरीके से दोस्तों इस प्रश्न का सोल्यूशन होगा, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे दोस्तों। यस। 9 माइनस, जहां पर भी सहित वाली संख्या हो दोस्तों उसको एक कंप्लीट संख्या बना लो, तो बिल्कुल तर्क और बेहतर तरीके से लग जाता है। यस। यहाँ पर दोस्तों पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सरल करेंगे, तो 9 एकम 9, 9 और 2 हो जाएगा दोस्तों 11, 9 एकम 9 और 2 11, यानी इसको लिखेंगे दोस्तों हम 11/9। यस, इसको हमने लिखा दोस्तों 11/9। कैसे लिखा, 9 एकम 9, 9 में ऊपर 2 जोड़ेंगे 11/9। अब दोस्तों ये का मतलब होता है दोस्तों, यस, ये का मतलब होता है गुणा। अब इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे, 11 3 33, 33 और 3 हो जाएगा 36/11, यानी इसको लिखेंगे हम 36/11। ये 36/11 भाग का भाग ही रहेगा। इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे, 5 7 35 और 1 36, 36/7 आ जाएगा दोस्तों। 36/7 का मतलब गुणा होगा। और अभी फिलहाल यहाँ पर का ही रहने दो, का ही रहने देते, यहाँ पर भी दोस्तों का ही है। यस, अगली स्टेप में समझेंगे। यस, और यहाँ पर 7/9 का 7/9 ही आ जाएगा। यस। तो आप दोस्तों सिंप्लीफाई करने के बाद ना तो ब्रैकेट दिख रहे, ब्रैकेट होते तो ब्रैकेट करेंगे, ब्रैकेट नहीं है तो का की क्रिया करते हैं। यस, तो जहाँ पर का लिखा हुआ दोस्तों वहाँ पर गुणा का चिन्ह लगा देते हैं। यहाँ पर भी गुणा का चिन्ह लग जाएगा, यहाँ पर भी दोस्तों गुणा का चिन्ह। अब गुणा का चिन्ह लग गया दोस्तों, तो इस 11 से ये 11 आपका बिल्कुल खत्म। फिर 9 एकम 9, 9 चौक 36, 4 बार। फिर दोस्तों इस 7 से ये 7 पूरा खत्म, 9 एकम 9, 9 चौक 36। यस। तो अगली स्टेप में दोस्तों 9 है, 9 माइनस है, माइनस यहाँ पर दोस्तों 4 बचा, 4 भागित ये 4। यस। अब दोस्तों 4 में 4 का भाग देंगे, तो यहाँ पर 9 पहले से 9 माइनस 4 में 4 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, वो 1 आ जाएगा। 9 में से 1 माइनस करेंगे तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा दोस्तों 8, है ना। 9 आपका 8 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों उम्मीद है समझ में आया होगा। तो बढ़ते एक और अगले प्रश्न की ओर। यस, बिल्कुल दोस्तों आपको है ना ये पूरा वीडियो बिल्कुल बेहतर तरीके से देखो, उसके बाद दोस्तों आपको ना प्रैक्टिस करना है दोस्तों। यस, तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों, यस, क्वेश्चन नंबर 6। अगला प्रश्न ले रहे दोस्तों। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/7 प्लस 1/14 प्लस 1/28
को हल कीजिए का मान क्या होगा ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से दोस्तों पूछा गया है। ये भी लगभग 2-3 एग्जामों में पूछा गया प्रश्न। 1/1 प्लस 1/2 1/4 1/7 1/14 1/28 सब में प्लस प्लस है का मान क्या होगा यस। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों अंश जो है ऊपर वाली संख्या अंश कहलाती है, सभी में अंश 1 1 1 1 सभी में दोस्तों 1 1 है। तो नीचे वाली संख्या जितनी भी उसका दोस्तों एलसीएम लिया जाता है। एलसीएम लेंगे यानी लघुत्तम लेंगे। तो यहाँ 1 2 4 7 14 28 इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम यस यानी लघुत्तम क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे 1 के पहाड़े में 28 आता, यस 28 आता। 2 के पहाड़े में 28 आता है दोस्तों। 4 के पहाड़े में 28 4 7 28 आता। 7 के पहाड़े में 7 चौक 28। 14 के पहाड़े में 28 28 28 के पहाड़े में आएगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो यस यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तो इन सब का एलसीएम दिया तो एलसीएम आया दोस्तों हमारा यस 28 है ना, 28 एलसीएम आया। अब दोस्तों इसी 28 में दोस्तों हम इसी 28 में दोस्तों यस भाग देंगे दोस्तों यहाँ पर यस। तो यहाँ 28 एकम 28 तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आपका 28 एकम 28 है ना, 28 एकम 28 हो जाएगा दोस्तों यस 28 एकम 28 यस। इस 28 का एक में भाग करेंगे तो 28 एकम 28 यस यहाँ पर एक ही ले लो यस। तो 28 का 1 में गुणा करेंगे 28 एकम 28 आ जाएगा। फिर दोस्तों 14 का करेंगे 14 एकम 14 आ जाएगा। फिर 7 का 7 एकम 7 आएगा। फिर 4 एकम 4 का इस 1 में 4 एकम 4 आएगा। 2 का 1 में 2 एकम 2 आएगा। फिर 1 का 1 में 1 का 1 ही रहेगा के बटे में दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा जो एलसीएम है अपना 28। तो 28 का 28 रहेगा। क्या किया दोस्तों इन सब का एलसीएम 28 आया यस 28 आया। अब 28 का 1 में गुणा करेंगे 28 एकम 28। फिर 14 का 14 एकम 14। फिर 7 का 7 एकम 7 4 एकम 4 2 एकम 2 फिर 1 एकम 1 यस। और ये सब ऊपर प्लस प्लस में और नीचे इन सब का एलसीएम जो आया है 28 वही रहेगा यस। अब दोस्तों ये सभी का योग करेंगे, इन सब का योग करेंगे दोस्तों यस। 1 और 2 3 3 और 4 7 7 और 7 14 14 और 14 28 28 और 28 हो जाएगा दोस्तों आपका 56। सभी का ऊपर योग करेंगे 56 आएगा और नीचे दोस्तों आपका 28 है यस। तो दोस्तों 28 एकम 28 28 दूना 56 होता है। यानी इस प्रश्न का आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना, 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं एक और प्रश्न की ओर यस, एक और प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों यस। अगले प्रश्न की ओर अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों यस क्वेश्चन नंबर 7। प्रश्न है 1 - 1/2 ब्रैकेट बंद। फिर दोस्तों 1 - 1/3 कोष्टक। फिर दोस्तों 1 - 1/4 कोष्टक बंद। फिर रहेगा दोस्तों 1 - 1/5 फिर कोष्टक बंद डैश 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 डैश। फिर दोस्तों 1 - 1/10 यस। ये प्रश्न दोस्तों को सरल कीजिए, हल कीजिए, सरल कीजिए, ऐसा कुछ भी आ सकता है यस। इस टाइप का प्रश्न आप अभी अपन ने पहले कर चुके दोस्तों यस। यहाँ पर ना तो प्लस माइनस या तो गुणा 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 होगा। और ये 1/2 1/3 1/4 1/5 और 1/10 यानी जो संख्या छूट गई दोस्तों वो डेश जो लगाया डॉट डॉट में वो सारी संख्या आ जाएगी। क्योंकि सारी संख्या लिखने जाएंगे टाइम भी जाएगा। तो जो बहुत लंबी बड़ी जो लगातार संख्या होती है तो दोस्तों यहाँ डॉट डॉट में वो सारी संख्या आ जाती है यस है ना। यानी 1/6 1/7 1/8 1/9 यहाँ पर वो सारी संख्या मौजूद है यस। चलिए दोस्तों इस प्रश्न को सोल्यूशन करते हैं, बिल्कुल बहुत ही आसान सेकंडों में कर सकते हैं दोस्तों यस। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सरल करेंगे। तो 2 एकम 2 2 में से एक माइनस का चिन्ह है दोस्तों तो माइनस 2 एकम 2 2 हुआ। 2 में से 1 घटा देंगे 1/2 यानी इसको लिखेंगे दोस्तों हम 1/2 कुछ नहीं है गुणा चिन्ह। फिर दोस्तों इसका सोल्यूशन 3 एकम 3 3 में से 1 - 2/3 यानी यहाँ 2/3 आ जाएगा। कुछ यहाँ पर गुणा का चिन्ह आ जाएगा। फिर दोस्तों इसका सोल्यूशन करेंगे 4 एकम 4 4 में से 1 हटा देंगे 3/4 तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 3/4 कुछ नहीं यानी गुणा। तो यहाँ से लॉजिक लग जाएगा दोस्तों 1/2 2/3 3/4 यानी यहाँ पर 4/5 आ जाएगा। और यहाँ डैश 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 करके यहाँ पर 9 10 एकम 10 10 में से घटाएंगे 9/10 ये आ जाएगा दोस्तों 9/10 यस। दोस्तों यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा। यहाँ 5 है तो दोस्तों यहाँ पर भी 5 है 5/6 यहाँ पर भी। इस 5 से ये 5 कट जाएगा। यहाँ पर दोस्तों 8/9 यहाँ पर भी मौजूद है। तो यहाँ पर इस 9 से ये 9 भी कट जाएगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपका ऊपर 1 बचा है और नीचे 10 बचा है यस। तो इसका मान आ जाएगा दोस्तों 1/10 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है यानी सही आंसर है यस। तो बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगले प्रश्न की ओर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 8 प्रश्न नंबर 8 यस। प्रश्न नंबर 8 सारे प्रश्न दोस्तों आज के जो प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अभी जो करंट में पटवारी की एग्जाम चल रही है दोस्तों उसके लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है यस। तो बढ़ते दोस्तों एक और अगले प्रश्न की ओर यस। अगला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों 1 सहित 1/3 प्लस 11 सहित 2/3 प्लस 111 सहित 2/3 प्लस 1111 सहित 1/3 का मान ज्ञात कीजिए, को हल कीजिए, को सरल कीजिए। इस प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन आ सकता है यस।
तो दोस्तों यहाँ पर पहले जो दिख रहा है वो इसका सोल्यूशन करेंगे दोस्तों। यस, तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले यस इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते, सिंप्लीफाई करेंगे दोस्तों। यस, सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 एकम 3, 3 और 1 4/3, यानी दोस्तों इसको हम लिखेंगे 3 एकम 3 और 1 4, यानी 4/3 हो जाएगा दोस्तों, 4/3 प्लस फिर दोस्तों ये हो जाएगा 11 और 3 का 11 3 33, 33 और 2 35, 35/3 ये हो जाएगा दोस्तों आपका 35 है ना, 35/3। फिर दोस्तों यहाँ पर 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 333 में 2 जोड़ेंगे 335 हो जाएगा दोस्तों, ये 335, 335 बटे में 3 ही आ जाएगा, ये 3 ही आ जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ 3 एकम, यस 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, यस आखिरी वाले 3 में 1 जोड़ देंगे यानी 4, तो 33 34 हो जाएगा, 33 34, 33 34 बटे में दोस्तों यहाँ पर 3 आ जाएगा। यस, अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों हर सभी का समान है, 3 3 3 3 3 है, तो यहाँ बटे में तो दोस्तों आपका 3 ही आ जाएगा। यस, बटे में 3 ही आ जाएगा। ऊपर ऊपर की सारी संख्याओं का योग कर लेंगे दोस्तों ना, सारी संख्याओं का योग कर लेंगे तो यहाँ पर दोस्तों 35 में 4 दे देंगे दोस्तों, 35 में 4 यानी यहाँ पर 335, 335 में 35 दे देंगे तो ये दोस्तों 370 हो जाएगा, 370 में 4 दे देंगे तो 374 हो जाएगा, 374, यस 374, ये 374 होगा दोस्तों, 374। यहाँ 0 लगा दो, यहाँ भी 4 अंक है, यहाँ भी 4 अंक है, इसका योग कर लेते दोस्तों, ये 4 4 और 4 हो जाएगा दोस्तों 8 8, फिर दोस्तों 7 7 और 3 हो जाएगा दोस्तों, 7 और 3 10 का 0 बचा 1, फिर हो जाएगा दोस्तों ये 3 और ये 3 3 और 3 9 और 1 बचा था 10 10 का 0 बचा 1 1 बचा है। यस 37, यानी इस सभी का योग आ जाएगा दोस्तों, एक मिनट 37 0 8, यस सबका योग आ जाएगा दोस्तों 37 0 8। आप बिल्कुल आराम से जोड़ के देख लेना दोस्तों, या 37 0 3, 37 0 8 इस सभी का योग करेंगे, 37 0 8 आएगा और बटे में 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, फिर दोस्तों साथ में 3 दूना 6 है ना, 3 दूना 6, 1 बच जाएगा 10 हो जाएगा, 3 3 9, 1 बच जाएगा दोस्तों 18, 3 6 18। तो इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट यानी सही आंसर आ जाएगा दोस्तों 1236, आपका बिल्कुल करेक्ट यानी सही आंसर है 1236। यस, तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो बढ़ते एक और अगले प्रश्न की ओर। यस, बढ़ते दोस्तों एक और अगले प्रश्न की ओर। यस, अगला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, अगला प्रश्न। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों, यस प्रश्न नंबर 9, प्रश्न है दोस्तों 999 1/7 प्लस 999 2/7 प्लस 999 3/7,